मैं हूं फार्मासिस्ट शेख मेहराब अली। आज हम बात करने वाले हैं P250 सिरप को लेकर। एपिक्स कंपनी का P250 सिरप इंडिया की मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पैरासीटामोल सिरप है। P250 सिरप की हर 5 ml में पैरासीटामोल 250 mg रहता है। पैरासीटामोल जो एक NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसके साथ साथ पैरासीटामोल एक बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक और एक एंटीपायरेटिक ड्रग भी है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो ड्रग्स हम पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एनाल्जेसिक ड्रग, और जो ड्रग्स हम पायरेक्सिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग। पायरेक्सिया का मतलब होता है बॉडी का एबनॉर्मल टेम्परेचर होना। अगर कोई कारण हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से अधिक हो जाए तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पायरेक्सिया, और जो ड्रग्स पायरेक्सिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स। पैरासीटामोल एक बहुत ही अच्छा एंटीपायरेटिक ड्रग है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एनाल्जेसिक लैडर है, इस पे पैरासीटामोल पहला क्लास पे आता है, लेकिन पैरासीटामोल का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत ही कम है। पैरासीटामोल बेसिकली साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम की एंजाइम को इनहिबिट करके हमारे ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन में रुकावट डाल देता है, जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्म नहीं हो पाता। प्रोस्टाग्लैंडिन ही वो चीज़ है जिसके कारण हमारे शरीर में बुखार, पेन, बॉडी एक, हेडेक, ये सारा सिम्टम्स दिखा जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन में रुकावट डाल के पैरासीटामोल हमारे बॉडी का जो बुखार रहता है, पेन रहता है, ये सारा सिम्टम्स धीरे धीरे नॉर्मल कर देता है। पैरासीटामोल ऐसे ही काम करता है। हम सब जानते हैं कि बच्चों की जब बुखार होती है तो उनको P250 सिरप दिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे इंडिकेशंस हैं जहां पर हम बच्चों को P250 सिरप पिला सकते हैं। जैसे कि बच्चों की जब कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में दर्द हो, लाइक सर में दर्द, दांतों में दर्द, कानों में दर्द, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, तो ऐसे केसेस में भी हम बच्चों को P250 सिरप पिला सकते हैं। P250 सिरप की जो डोज है वो P250 सिरप की जो लेवल है उस पे ही मेंशन्ड हुआ होता है, लेकिन वो एज बेस्ड होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि एक ही एज ग्रुप की 10 बच्चों की वज़न डिफरेंट होती है। अगर पैरासीटामोल की डोज हम बच्चों की जो वज़न है उसके अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करें तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। बच्चों की जो वज़न है उसके अकॉर्डिंग पैरासीटामोल की डोज को डिफ़ाइन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। बच्चों की जो वज़न है केजी में, उसको आप मल्टीप्लाई करें 15 से। सपोज़ कोई बच्चों की वज़न अगर 8 किलोग्राम है तो उसको आप मल्टीप्लाई करें 15 से, जिसका रिजल्ट निकल के आता है 120। इसका मतलब ये है कि उस बच्चों को 120 mg ऑफ पैरासीटामोल की आवश्यकता है। लेकिन P250 सिरप में कितने ml में हम वो 120 mg ऑफ पैरासीटामोल उस बच्चों को दे सकते हैं? एज बिकॉज P250 सिरप की हर 5 ml में 250 mg ऑफ पैरासीटामोल रहता है, इसीलिए 120 को आप मल्टीप्लाई करें 5 से और उसको डिवाइड कर दें 250 से, जिसका रिजल्ट निकल के आता है 2.4। इसका मतलब ये है कि उस बच्चों को 2.4 ml ऑफ P250 सिरप अगर हम पिलाए तो उस बच्चों को 120 mg ऑफ पैरासीटामोल मिलेगा। इसीलिए हम 2.4 ml ऑफ P250 सिरप उस बच्चों को पिला सकते हैं हर 4 से 6 घंटे के बाद। लेकिन याद में रखिएगा, हम 24 घंटे में सिर्फ 4 बार ही उस बच्चों को P250 सिरप पिला सकते हैं, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक अगर हम उस बच्चों को पिलाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैरासीटामोल ओवरडोज, जो कि बहुत ही हानिकारक है हेल्थ के लिए। पैरासीटामोल एक ऐसा ड्रग है जो कि लीवर में मेटाबोलाइज होती है, इसीलिए कोई बच्चों की अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम्स हो और कोई भी लीवर में डिजीज़ हो तो उनको बहुत ही सावधानी से P250 सिरप को पिलाना चाहिए, और इसके लिए कोई पेडियाट्रिशियन और कोई डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। पैरासीटामोल एक ऐसा ड्रग है जिसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर P250 सिरप को पिलाने से किसी भी प्रकार का कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हो और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको नज़र आ रहा हो तो ऐसे कंडीशन में जितनी जल्दी हो सके P250 सिरप की इस्तेमाल को बंद करके कोई पेडियाट्रिशियन और कोई डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए।
P250 सिरप को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों के मन में अभी भी है तो आप नीचे कमेंट पर लिख सकते हैं। हम जितनी जल्दी हो सके उन पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।